इन्हें घुमा लियो। नो 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 मगरमच्छ, ओ मगरमच्छ इन्हें घुमा लियो। अरे मम्मी हमने मन पानी में लिए पाछी ना उन्हें घुमावे कौन नहीं अभी अगले जो है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप हमारे साथ में कई महीनों से हिमाचल प्रदेश की यात्रा देख रहे हैं। हम लोग जो हिमाचल के निचले इलाके हैं यानी कि सिरमौर ज़िला है उसके अंदर पावटा साहिब, पिछले वीडियो में आपने पावटा साहिब देख लिया और उससे पहले भी आपने कई सारे स्थान देखे थे। हरिपुर धार भी देखा और शिमला के आसपास के और उत्तरी पश्चिमी हिमाचल तो देखा ही था। तो ये सब देख लिए। इस वीडियो के अंदर आप जो हमारे साथ में यात्रा करेंगे रेणुका जी, ये जंगल है। और जैसे ही हम पावटा साहिब से निकल करके इस जंगल के अंदर यहाँ पर आ गए और यहाँ पर जो है वो हम लोग दोपहर का टाइम हो गया, कुछ खाना पीना कर लेते हैं। पानी उबली भी नहीं, थोड़ी बना खींच के पानी उबले से ना डालना चलो। यहाँ जंगल में दोस्तों खूब सारी जगह पर करी पत्ते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं ढूंढने के लिए जा रहे हैं। साफ ये मिल गया, साफ है बेटा, ये नहीं लग रहा है। हाँ ये है, छोटा लेना है बेटा, बड़ा नहीं लेना है। क्या खुशबू है, इससे दिमाग खुल जाता है। आहा और ले बच गया, हल्दी ले जल्दी। ये जो करी पत्ता है इसकी खुशबू मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अभी कड़ी तो बना नहीं सकते इसलिए रायता ही बना रहे हैं। अरे बेटा साइड ढक 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 बोल ले बेटा, ढक तात तो है बन बता। हाँ मैं बंद कर दियो, ठंडा कर दिया ऐसे पर न करी, निकालो, रख दे। ठीक है, चमचो काट लो। हाँ अब लगा, खानो लगा फटाफट। खूबसूरत पहाड़, हिमाचल का हिस्सा, मैदान। ये जो है ना इसमें गर्मी ज्यादा है। हाँ मतलब यहाँ तक आते ही एहसास हो गया गर्मी का। मतलब धूप जबरदस्त है। अपन तो ग्लेशियर में जामेड़ा, ग्लेशियर में जामेड़ा को नहीं लेकिन बटरेवड़ो मतलब बटे ठंडो है। या पाड़ो लागे 2 दिन क्या स्वेटर पहनी आएंगे तो नहीं बटे दिन में स्वेटर पहननी पड़ती। अच्छा तो लगता ही है पहाड़ों में रहना, ऐसे शानदार तो लगता ही है। गर्मी बाद में वैसे वापस गांव से ज्यादा लगा बड़ी दोस्तों तस्वीर कुछ ऐसी है, आप मेरे पीछे की साइड में देख रहे हैं, बहुत ही शानदार दृश्य। ये जो आप यहाँ पर रिवर देख रहे हैं ये गिरी गंगा है। ये वही है जहाँ पर एक इस तरह से घूम करके गिरी गंगा का एक सीन हमने आपको दिखाया था सिरमौर के ज़िले के अंदर। जब हम लोग एंटर हुए थे, एक रात के लिए हम लोग वहाँ ठहर भी थे और इस गिरी गंगा के अंदर पानी के किनारे वो गायें क्रॉस कर रही थी। वीडियो नंबर आपने देखा था 92 HP का। तो ये वही गिरी गंगा है जो यहाँ से आगे जा कर के पावटा साहिब है, वहाँ पर ये यमुना नदी के अंदर वापस संगम हो जाता है इसका। और ये ददहू गांव है, आप मेरे पीछे की साइड में देख रहे हैं, ददहू गांव है। और ये जो पहाड़ी दिख रही है इसके पीछे की साइड में वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर है रेणुका जी मंदिर और परशुराम लेक भी है। बहुत ही सुंदर स्थान है। बस थोड़ा सा अभी आजकल का मौसम ही कुछ इस तरह का जो क्लियर विजिबिलिटी नहीं आती। अब ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं इनमें
कुछ ना कुछ हल्की 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 धुंध नज़र आ रही है, क्लियर विजिबिलिटी नहीं है थोड़ा सा, बाकी बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है। और ये देखिए कितना शानदार दृश्य है, सुंदर सुंदर पहाड़ और इनको चीरते हुए ये गिरिगंगा इस साइड से आती है। तो ये वो स्थान है दोस्तों जो मैंने उस पहाड़ी से आपको दिखाया था, गिरिगंगा। ये पानी यहाँ से आता है और यमुना के अंदर जाकर के मिल जाता है। हम काफ़ी लेट हो रहे हैं, ये ब्रिज है इस साइड में, यहाँ से क्रॉस करके अब आगे जाएंगे। अभी शाम के 5 बज गए। चलो रेणुका जी परशुराम महादेव मंदिर। तो दोस्तों हम लोग जो है आ गए हैं रेणुका जी। मेरे पीछे की साइड में आप देख रहे हैं आप परशुराम लेक। और अरे यार इतनी मोटी मोटी मछली। ये यहाँ पर एक बोट है झील के किनारे पर, और यहाँ पर देखिए ये वाली वो मछली देखी थी, कहाँ पर देखी थी याद है? और ये बड़ी बड़ी मछली, और ये शानदार झील दोस्तों, सुंदर हरा भरा जंगल। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर मंदिर, रेणुका जी मंदिर परिसर। ये मंदिर दशावतार, तो ये मंदिर है। और इस साइड में तीर्थ की पावन कथा, ये इतनी बड़ी है दोस्तों। पवित्र शिला ये है, उस शिला चट्टान का पवित्र भाग है जिस पर बैठकर हजारों वर्ष भगवान परशुराम जी ने तप किया था, उसका एक भाग मात्र है ये मंदिर। हाँ, तभी तो खोल रखा है शायद। तो अभी दोस्तों माता रेणुका जी का ये मंदिर है और वो परशुराम जी का मंदिर आपने देख लिया। अभी ऐसे है कि आपको इस स्थान के बारे में हम लोग कुछ बताना चाहते हैं, जो इतिहास लिखा हुआ आपने देखा। सुबह हम लोग यहीं कहीं रुकेंगे और सुबह इसके बारे में जो पुजारी जी हैं वो बताएंगे, क्योंकि वो अभी है नहीं यहाँ पे, घर पे चले गए। तो दोस्तों कुछ ऐसे है तस्वीर कि ये टूरिज्म का गेस्ट हाउस है और रात हो गई, हम लोग यहीं पर फिर ठहरने के बारे में सोच रहे हैं। और सुबह यहाँ पर रेणुका जी में कई सारे स्थान हैं जो अभी अंधेरा हो गया, पूरे नहीं दिखा सकते, सुबह दिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर। और ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पर अभी हम लोग जाके आए हैं। यहाँ पर किराया मिनिमम GST मिला करके 1700 रुपये पर रूम का है, बिना AC वाला नॉर्मल रूम, नॉर्मल, और AC 2000 रुपये। काफ़ी महंगा लगा, बहुत महंगा है। इसलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ आगे की साइड में एक जगह कहीं पर होम स्टे वगैरह या गेस्ट हाउस है, उसके नंबर है, तो वहीं पर चलते हैं। इससे शायद अलग मिलेगा कुछ। हम लोग फिर रात को यहीं पर ठहर गए एक होम स्टे के अंदर। 1000 रुपये रूम का किराया यहाँ का, और वो गिरिगंगा नदी वहीं से होके के जा रही है, इसी के किनारे पर ये होम स्टे है। और अब जो आज जो रेणुका जी में बचे हुए स्थान हैं उनके हम आपको दर्शन कराएंगे। और करीब 700 मीटर हाइट पर हम लोग हैं, काफ़ी ठंडी जगह है। और अभी सुबह सुबह हमने खाने के लिए, नाश्ते के लिए यहाँ पर बनाई है शक्करकंदी, तैयार की है, गर्म की एक्चुअली। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको राम राम। सुबह की हम लोग पहुँच चुके हैं, आ गए हैं वापस रेणुका जी। और अब यहाँ पर जितने भी स्थान हैं आपको सभी के सभी दर्शन कराएंगे। सुबह सुबह एकदम शांत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह रात को आए थे तब तो इतना नहीं, मतलब ये हमने आपको दिखाई था, ये परशुराम महादेव का मंदिर और ये लेक। तो यहाँ पर दोस्तों झील के अंदर बोटिंग भी होती है और अभी हम बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। लगभग बहुत ऐसे तो नहीं कि ये उल्टी हो जाएगी।
चला से फटाफट ये अड्डा सही कर ले, अजीब ही है के नाम ले वांगो थोड़ा नीचे टाइट कर ले किंग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हम बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। जूते और चप्पल खोलने कंपलसरी है यहाँ पर, क्योंकि माता रेणुका जी ने इसी झील के अंदर जल समाधि ली थी। और जो यहाँ का इतिहास है इसी वीडियो में आप थोड़ी देर में सुनेंगे, पूरा यहाँ पर जो पुजारी जी बताएंगे कि माता रेणुका जी ने यहाँ पर जल समाधि ली थी, इसलिए ये एक पवित्र लेक है। और अब जो इसके अंदर पैरों की पूरी एक्सरसाइज होने वाली है। ये जो लेक है दोस्तों, इस लेक के किनारे किनारे भी कई सारे मंदिर और भी बने हुए हैं और साधु महात्माओं के यहाँ पर आश्रम भी है और शिव मंदिर भी है, गायत्री मंदिर भी है यहाँ पर। साथ ही ये जो ऊपर पहाड़ी देख रहे हैं ना आप, इस पहाड़ी से भी ऊपर वहाँ पर महर्षि जमदग्नि जी का मंदिर है, जो परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि जी हैं उनका जो मंदिर ऊपर पहाड़ी के ऊपर है। करीब 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता बताते हैं यहाँ से। घुमाओ थोड़ी, मुई ना करो नहीं कर दियो। दोस्तों कहते हैं कि इस झील का जो आकार है वो अगर आप ऊंचाई से देखेंगे तो एक महिला की तरह है, क्योंकि माता रेणुका ने जब यहाँ पर समाधि ली थी, जल समाधि, चले जाओ क्या हो हैं और आगे ना ले छोड़ लगे डर क्या लगे कितने दूर आ गया अपन, देखो दिखाने आधा किलोमीटर आ गया। घुमा ले नीम तो और आगे तक है। हाँ तो चलते हैं, तो क्या है इसमें। इन्हें घुमा लियो। नो नो नो, मगरमच्छ, ओ मगरमच्छ, इन्हें घुमा लियो। ओ मगरमच्छ, कहाँ आ गए हम जंगल में। हैं? क्यों बेटा? झील ही तो है। लो प्रणाम करो मम्मी, ये करो। कौन है? सुनात सरी। अली मम्मी आपने मन पानी में लिए पाची नाव न घुमावे कौन नहीं आगे अगले जाओ है हैं? आप ही है सुना दी की हैं? हाँ लगे हम बाप बेटिया नु कौन लगे कुछ ही कोने मम्मी, जंगल है बढ़िया सो। मम्मी आधा किलोमीटर दूर आ गया, फिर ही आगे जाओ है। आजा मगन और कूद दे माने, आजा क्या दादी कूद दे माना ठाके तने मेरे गेटे मारो कोई की कौन कर सके जो नहीं तो ये करो। हैं? ले ली पाची मोड़ ली, तो पाची मोड़ ली। बारी बाप रे, मतलब इनु इने 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 कहीं जाओ। अरे लकड़ी है, लकड़ी कोनी में इतनी मोटी मछली है।
हैं? अरे हमारा राम जी की कौन चल है? मम्मी को निरोड़ा करा दिया फालतू काम का पहला तो मैंने। आपने नो ऑप्शन किया आप किने बचा हां तू ही सुना के नानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ तो डूब जाएगा बाहर निकालो तो मर जाएगा बे लोग नहान भी लाग रहे हैं। वाह 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 अंदर गया पानी में। बहुत बड़ा कछुआ था दोस्तों। अरे मंदबाजी ले जाओ उतार दियो जल्दी। एक मिनट कछुआ ये पता चल गया दोस्तों जो डर था उसका। नहीं कछुआ है ये कछुआ है बस दोस्तों यही था जिसकी वजह से डर लगा इसको। वाह इसका मतलब ये सही कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है कुछ मगरमच्छ जैसा चलता हुआ आता दिख रहा है। वही दिखोगे अरे वाह शानदार। वो भी है एक और है उधर भी है। इससे पहले भी आप आए हो क्या बोटिंग करने के लिए? नहीं से भाई साहब सहारनपुर से। सहारनपुर यूपी। अच्छा सॉरी रे मैंने कुत्ता पे को दे दे अच्छा ये बेल गला गिर रहे हो तीरे ऊपर है हैं? तीरे ऊपर है लेकिन बेल गला गिर इसकी जड़ जमीन में है नीचे। यही है ये कमल के पत्ते है बेटा दोस्तों। कमल के फूल लगते हैं इनके। ये दोस्तों दान घाट बना हुआ है। कई सारे यहाँ पर घाट है आगे स्नान भी होता है और ये दान घाट है और इस दान घाट पे खूब सारी मछलियाँ इतनी मोटी मोटी मछलियाँ घूम रही है। ये सिंदूर है या मांग है? सिंदूर है। तिलक लगा लो। टिक्की टिक्की एक टिक्को टिक्की है। महादेव जी के मंदिर और हमारे साथ में है रमेश जी पुजारी। तो ये परशुराम जी का और रेणुका जी का स्थान है। हाँ जी। तो ये कब से है और यहाँ माता रेणुका और परशुराम जी का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? यहाँ का ऐसा है कि जो महर्षि जमदग्नि जी जो परशुराम के पिताजी परशुराम जी के पिताश्री और माता रेणुका जी इनकी ये बहुत जन्मों जन्मांतर से इनकी ये तपोभूमि रही है। बहुत युगों युगों से ये इनकी तपोभूमि रही है। तो श्री रेणुका जी तीर्थ से महज 8 किलोमीटर दूर जम्मू कोटी नामक स्थान है, छोटा सा ग्राम है। वहाँ पर तपस्या किया करते थे महर्षि जमदग्नि जी और वहाँ पर भृगु आश्रम नाम से इनका आश्रम जाना जाता था। उनका आश्रम था और ये 5 पुत्र थे भगवान परशुराम जी। सब उस आश्रम में रहते थे, कुछ इधर उधर तपस्या में लीन रहते थे। तो वहाँ से माता रेणुका जी जल भरने के लिए यहाँ लेक पे आया करते थे, जहाँ ये लेक बनी हुई है।
अच्छा लेकिन उस जमाने में लेक नहीं थी, एक छोटा चश्मे के रूप में एक कूप बना हुआ था। अच्छा। उस कूप से जल भरकर आश्रम ले जाया करते थे माता रेणुका जी। तो एक दिन महर्षि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के लिए माता रेणुका जी को उस कूप पर भेजा गया था श्री रेणुका जी तीर्थ में कि जाओ ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोगों के लिए ठंडा जल लेकर आओ। तो जैसे माता रेणुका जी जल भरने के लिए आए हुए थे, वापस जाते समय उनको किसी कारणवश लेट हो गई। महर्षि जमदग्नि जी बहुत क्रोधित हो गए कि आप इतनी देर तक थी कहाँ। उन्होंने काफ़ी उत्तर दिए लेकिन उनके दिल को संतुष्टि नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान परशुराम जी जो 5 पुत्र थे, इनको सबको आश्रम बुला लिया गया कि फौरन जल्दी से जल्दी आश्रम पहुँचो। तो भगवान परशुराम जी तो आश्रम यहीं पे था क्या? यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर जम्मू कोटी नामक स्थान है, वहाँ पे था जी। अच्छा। तो जब आते हैं तो जो भगवान परशुराम जी के अलावा 4 थे वो इनसे पहले आते हैं और कहते हैं अपने पिताश्री से कि पिताश्री कहिए हमारे लायक क्या सेवा है, हम आपकी क्या आज्ञा का पालन करें। तो उन चारों से कहा गया कि बेटा अपनी माता का सरबत कर दो। तो उन चारों ने मना कर दिया कि पिताश्री हमारे से ऐसा काम नहीं होता, हम नहीं कर सकते। अच्छा। बाद में भगवान परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि पिताश्री मेरे लायक क्या सेवा है, मुझे आपने क्यों याद किया है। भगवान परशुराम जी उस समय महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे। महेंद्र पर्वत ये उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा। तो आते हैं अपने पिताश्री श्री से कहते हैं कि पिताश्री मुझे क्यों आपने याद किया है। तो इनसे भी यही कहा गया कि बेटा अपनी माता का सरबत करो। अच्छा। माता रेणुका जी का। तो इन्होंने हाँ की थी कि हाँ पिताश्री मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। तो ये पितृभक्त थे, पिता की हर आज्ञा का पालन किया करते थे। अच्छा। जैसे ही इनको आज्ञा मिली तो भगवान परशुराम जी ने जो इनको शिव ने दिया था परशु, अच्छा, उस परशु द्वारा अपनी माता का सरवध कर दिया। अच्छा। जब सरवध कर दिया तो सरवध करने से पहले इन्होंने अपने ईश्वर से, अपने भोले शंकर से ये भी कह दिया था कि मेरी माता को इस चीज़ का सपना तक भी नहीं होना चाहिए कि मेरे बेटे ने मेरा सर काटा है। अच्छा। ये सब कुछ हुआ। अच्छा। तो जब सरवध हो गया तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत खुश हुए कि बेटा कहिए मैं इसके बदले में आपको क्या वरदान दूं, क्या चाहिए। तो भगवान परशुराम जी कहने लगे कि पिताश्री मेरे पास सभी कुछ है, मुझे किस चीज़ की कमी नहीं है, मुझे देना है तो मेरी माता का सर लगा के दीजिएगा ताकि संसार में कोई प्राणी मुझे माँ का हत्यारा कहकर ना कोई पुकारे। अच्छा। तो पहला वरदान अपनी माता का सर ही मांगा था भगवान परशुराम जी ने, और महर्षि जमदग्नि जी को वापस जोड़ना पड़ा उसे। अच्छा। तो उन्होंने जल का छींटा मारा और माता जी को पुनर्जीवित कर दिया। अच्छा। जब जीवित हुए माता रेणुका जी तो फिर अपने लिए भगवान परशुराम जी ने अजर अमर का वरदान मांगा। अजर कभी वृद्ध नहीं होने वाला शरीर, अमर जो कभी त्यागा नहीं जाता शरीर। अच्छा। ये दोनों शरीर महर्षि जमदग्नि जी द्वारा भगवान परशुराम जी को प्राप्त हुए। अच्छा। बाद में दोनों से आशीर्वाद लेते हैं, माता से भी, पिता से भी, और अपने वापस महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। काफ़ी समय बीत चुका होता है, एक बार से इनको फिर से यज्ञ करना पड़ा। वो यज्ञ इसलिए करना पड़ा कि जो सहस्र बाहु थे वो बहुत अत्याचारी और एक राक्षस वृत्ति के राजा थे। रेणुका और बेनुका 2 बहनें थी। जो बेनुका जी के पति थे वो सहस्र बाहु थे। अच्छा। रेणुका और उनकी बहन बेनुका थी। हाँ, बेनुका। अच्छा। जो बेनुका जी के पति थे वो सहस्र बाहु थे और रेणुका जी के महर्षि जमदग्नि जी। तो वो हर समय भगवान परशुराम जी महर्षि जमदग्नि जी को, माता रेणुका जी को नीचा दिखाना चाहते थे। अच्छा। क्योंकि शास्त्र विद्या में भगवान परशुराम जी उनसे कहीं आगे पहुंच चुके थे, वो इसलिए नीचा दिखाना चाहते थे। अच्छा। तो एक दिन घूमते फिरते माता रेणुका जी को मिले सहस्र बाहु और कहने लगे कि रेणुका जी हमें आप भोजन पर कब बुलाओगे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सेना भी बहुत है, उनको भोजन देना पड़ेगा। वो सोचते थे कि साधु संत ऋषि मुनि लोग हैं, कहाँ से इतनी धन सामग्री की व्यवस्था ये इकट्ठी कर पाएंगे जो मुझे और मेरी सेना सहित ये भोजन दे सकेंगे। तो माता रेणुका जी आश्रम में जाती है और महर्षि जमदग्नि जी से कहती है कि आज मुझे जीजा श्री मिले थे और कह रहे थे कि हमें आप भोजन पर कब बुलाओगे, लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके साथ सेना भी बहुत है, उनको भी भोजन देना पड़ेगा। तो महर्षि जमदग्नि जी के पास तो इतनी धन सामग्री की व्यवस्था नहीं थी। वो कुबेर भगवान और इंद्र भगवान की तपस्या करते हैं। तो तपस्या के बदले में उनको कामधेनु गाय और एक अक्षय पात्र प्राप्त होता है। अच्छा। जब ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती है महर्षि जमदग्नि जी को, महर्षि जमदग्नि जी सहस्रबाहु को सहस्र बाहु की सेना सहित निमंत्रण कर देते हैं। अच्छा। कि आप सेना सहित भोजन पर आएँ। जब वो राजा भोजन पर आते हैं सेना सहित,
तो आश्रम की व्यवस्था को देखकर बड़ा दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, कितनी धन सामग्री की व्यवस्था। यदि वो भी जंगल में? जी जी। हाँ। यदि मुझे एक राजा होते हुए मुझे इकट्ठी करनी पड़ती तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि हर सैनिक को एक सोने की थाली में खाना परोसा गया था। हजारों किस्म के पकवान पके हुए थे। तो जिस समय तक वो भोजन पाकर अपने वापस महल लौटने की तैयारी करते हैं वो राजा, उस समय तक एक नाई उस कामधेनु गाय की पोल खोल देते हैं कि सब कामधेनु गाय का परिणाम है। इसी की वजह से आश्रम में व्यवस्था हुई है। अच्छा। वो जाते समय उस कामधेनु गाय की याचना करने लग जाते हैं, उसको मांगने लग जाते हैं कि कामधेनु गाय हमें दे दो। तो इस चीज़ के पीछे इन दोनों साधु भाई के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में महर्षि जमदग्नि जी का वध हो जाता है। अच्छा। बाद में माता जी का पीछा करते हैं मारने के लिए, तो माता रेणुका जी जिस कूप से जल भर कर ले जाते थे उसी कूप में आकर जल समाधि ले लेती हैं, जिसकी आज ये लेक बनी हुई है श्री रेणुका जी तीर्थ में। अच्छा। हाँ, वो इस साइड में आगे लेक है। लेक। अच्छा। तो जो लेक की शेप है वो आदमी की बॉडी की तरह ये फैली हुई है। अच्छा। लेक का जो शेप है वो आदमी की बॉडी की तरह है। उधर जो शिरा है पूरब साइड का, ये इसमें सर है। अच्छा। और यदि आप परिक्रमा रोड पे जाएंगे काफ़ी कुछ पता चलेगा कि ये सर है, ये बाजू का हिस्सा ऐसा सब बना हुआ है। जो बहता हुआ जल आ रहा है भगवान परशुराम जी के मंदिर की ओर, तो ये माता के चरण है। अच्छा। तो फिर भगवान परशुराम जी की महेंद्र पर्वत पर तपस्या भंग हो जाती है कि आज माता श्री भी नहीं रहे और पिता श्री भी नहीं। आते हैं अपनी माता के चरणों में रोते हैं, गड़ाते हैं कि तो वो सारी घटना जो आपने बताया वो यहीं पे होती है? यहीं पर होती है जल समाधि। और जी जी। तो आते हैं और अपनी माता के चरणों में रोते हैं, गड़ाते हैं कि माता श्री आप तो समा गई, मुझे भी कुछ बताओ कि मेरे पिताश्री ने अंतिम समय में आपसे कुछ कहा तो नहीं। तो इनके रोने गड़ाने से झील से माता जी को एक बार से फिर से बाहर आना पड़ा। कहती है कि बेटा अंतिम समय में कुछ नहीं कह पाए, उनका जो सर था वो धड़ से अलग हो चुका था, लेकिन 21 बार उन्होंने अपनी छाती को जरूर पिटाया। तो उसका मतलब भगवान परशुराम जी समझ चुके थे कि मुझे इस पृथ्वी से ऐसे क्षत्रियों का 21 बार विनाश करना पड़ेगा जो दुष्ट अत्याचारी और एक राक्षस वृत्ति के हैं। उनमें सभी क्षत्रिय नहीं थे, उनमें वही थे जो अत्याचारी और राक्षस वृत्ति के थे। समग्र भूमि को ऐसे क्षत्रियों से, ऐसे राजाओं से इस भूमि को विहीन किया। समग्र भूमि को लिया और लेकर कश्यप ऋषि जी को दान कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। अच्छा। कश्यप ऋषि जी कहने लगे कि बेटा आपने तो समग्र भूमि को दान कर दिया, चले जाओ इधर से। तो इधर से चले गए और यहाँ के फिर भी सोचने लगे कि मैं यहाँ के नज़दीक में जाकर बसूं। तो केरल में जाकर समुद्र भगवान से जगह मांगते हैं। तो समुद्र भगवान कहते हैं कि जहाँ तक आपको भूमि चाहिए वहाँ तक अपना परशु फेंकिए। तो जितनी भूमि चाहिए थी वहाँ तक इन्होंने परशु फेंका और समुद्र भगवान वहाँ से हट गए, जिसका आज कोंकण बना हुआ है। कोंकण। उसके बाद काफ़ी समय बीत चुका होता है, फिर यहाँ आते हैं, मैं फिर सोचते हैं कि मैं कैसे अपनी माता श्री के दर्शन कर पाऊँगा, मैं तो यहाँ पर भी अपनी माता श्री से बहुत दूर आ चुका हूँ। अच्छा। तो सोचने लगे, तो फिर बाद में इनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैं अपनी माता श्री से अपनी माता के चरणों में ही 2 हाथ जगह मांगू। अच्छा। भूमि वापस यहीं आए और कहने लगे कि हे माता श्री, मैं तो ऐसे समग्र भूमि को दान कर चुका हूँ, मेरे पास अब भूमि रहने के लिए नहीं रही और मैं वर्ष में आपके दर्शन करना चाहता हूँ, एक रात आपके चरणों में गुजारना चाहता हूँ। अच्छा। कहीं मुझे 2 हाथ जगह दो। तो जहाँ पर आज भगवान परशुराम जी का ये मंदिर विराजमान है, ये जगह अपनी माता श्री रेणुका जी द्वारा ली गई है, भगवान परशुराम जी द्वारा। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर नवंबर में ठीक दिवाली के 10 दिन बाद, दशमी से पूर्णिमा तक 5 दिन का मेला होता है। अच्छा। उस दौरान भगवान परशुराम जी किसी भी रूप में अपनी माता के ये दर्शन के लिए इस स्थान पर आते हैं। अच्छा। जो बहता हुआ जल आ रहा है ये माता के चरण हैं। इनके चरणों में भगवान परशुराम जी का तालाब है। अच्छा। लेकिन आज तो ये तालाब है, जिस समय इन्होंने 21 बार में समग्र भूमि को जीता, उस समय अपनी माता के चरणों में अश्वमेध यज्ञ किया, यानी कि पहले हवन कुंड बना हुआ था। अच्छा, पहले जीतने के बाद जब समग्र भूमि को जीता इन्होंने, तो अपनी माता के चरणों में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया यहाँ पर। जी। अच्छा। तो पहले ये हवन कुंड बना हुआ था इस तालाब का, लेकिन आज ये तालाब के रूप में। अच्छा। तो ये थोड़ा संक्षिप्त में मैंने बता दिया आपको। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। एक यहाँ पर दोस्तों मिनी जू भी है, करीब 2.5 किलोमीटर चल कर के ट्रैक है पास में। इसी लेक के किनारे लास्ट में जाएंगे, वहाँ पर मिनी जू है।
और हम लोग अभी दोपहर में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको पता है जानवर वैसे भी अंदर ही मिलेंगे। तो आप अगर कभी आएँ तो देख सकते हैं, मिनी जू है। आपको पता है दोस्तों, सिरमौर जो है हिमाचल प्रदेश का दक्षिण में जिला है, और सिरमौर का जो जिला मुख्यालय है वो नाहन के अंदर है। तो उसी साइड में हम लोग जा रहे हैं, अगले वीडियो में आप जरूर देखेंगे। इतना बड़ा पहले जो ये कुंड था, हवन यज्ञ कुंड था एक। वैसे यहाँ पहाड़ी पर भी एक मंदिर है, इस साइड में भी।